जिला शोपियां के मोलू चित्रगाम बनागाम में छापे पड़े हैं। पुलवामा में फिरदौस अहमद भट्ट के घर पर भी NIA ने छापेमारी की है। जमात इस्लामी के साबिक जिला सदर के घर पर भी छापा मारा गया। एक मुश्तरका मंसूबे में कश्मीर और पुणे के सेब के काश्तकार जल्द ही वादी में अपील टूरिज्म शुरू करने जा रहे हैं। सेब के सरकर्दा बागात में सयाहों के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। इन बागात में कई झोपड़ियां और गेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल के कैंपस में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और ड्रामे पेश किए गए। कुलगाम के नासरा अख्तर ने नारी शक्ति अवार्ड मिलने पर मुसरत का इजहार किया। नासरा ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। नासरा ने कहा कि कश्मीरी लड़कियां मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। JKRLM ने BK-पुरा ब्लॉक में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया। हायर सेकेंडरी स्कूल BK-पुरा के अहाते में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। शजरकारी मुहिम के दौरान पूरे ब्लॉक में 500 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। अनंतनाग के मुतअद्दिद इलाकों में बंदरों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोगों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ हुक्काम और इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुपवाड़ा के 8 साला तालिब हुसैन की नजदीकी जंगल में मिली लाश। तालिब के कत्ल ने झिंझोड़ कर रख दिए हैं लोगों के दिल। पड़ोसी ही निकले कातिल। मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने कुपवाड़ा में एक बच्चे के कत्ल पर गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी की और कश्मीर में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया। हाइब्रिड मिलिटेंटों को मसरूफ मकामात पर ग्रेनेड फेंकने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का बयान। अबराकदल हमलों के खिलाफ माशरे को उठ खड़े होने की जरूरत। DGP दिलबाग सिंह ने कहा किए जा रहे हैं बुज़दिलाना हमले। गुपकार अलायंस मौके परस्तों का एक ग्रुप। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा नई असेंबली 370 जैसे मामलों पर नहीं कर सकती है कुछ भी। लोगों को गुमराह कर रहा है गुपकार अलायंस। विलेज डिफेंस कमेटियों को दोबारा तश्कील देने पर PDP ने की हुकूमत पर तनकीद। कहा हालात मामूल पर हैं तो फिर VDG की क्या जरूरत। कहा एक मखसूस इलाके में एक मखसूस कम्युनिटी को क्यों किया जा रहा है मुसल्लह। बीजेपी ने पहचाना है जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर। JK कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल का इल्जाम। कहा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस जीत हासिल करके बनाएगी सरकार। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गांदरबल में मुनक़िदा मीटिंग पर तनाज़ा। BJP म्युनिसिपल कौंसलर ने लगाया इल्जाम। कहा कौंसिल के मुंतखब नुमाइंदों को नहीं किया गया था मुत्तला और मदऊ। DDC चेयरपर्सन रज़त अशफाक ने भी किया बरहमी का इज़हार। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली मरतबा हेल्प डेस्क कायम। डायरेक्टर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने किया इफ्तिताह। मुसाफिरों और एयरपोर्ट अमले ने ली राहत की सांस। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने मरकजी हुकूमत और PAGD को आड़े हाथों लिया। बांडीपुरा में एक तकरीब के दौरान उस्मान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आइंदा होने वाले चुनाव में BJP और PAGD का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के BDC चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके इन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत पुलवामा में लासीपुरा ब्लॉक से वाबस्ता पंचायती मेंबरान ने BDC के खिलाफ वोट दिया। फौज की आसाम राइफल्स ने सांबा सेक्टर में एक सरहदी गांव में यौम ख़वातीन मनाया।
इसमें जिले के सरहदी इलाकों की खवातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। खवातीन को तहनीत पेश की गई। खवातीन के हुकूक के बारे में जानकारी दी गई। पुंछ में LOC के इलाके सथरा में आलमी यौम खवातीन की तकरीब मुनक़िद की गई। BDC चेयरपर्सन फरीदा बेगम मेहमान खुसूसी थी। खवातीन ने कश्मीरी गाने भी पेश किए। अखनूर में यौम खवातीन के मौके पर 7 रोजा विंटर स्पेशल कैंप शुरू किया गया। इस दौरान शायरी का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें कॉलेज तलबा ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में खवातीन की हसूलियाबियों का तज़किरा किया गया। फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल दयालगाम में आलमी यौम खवातीन के मौके पर तकरीब का एहतमाम हुआ। खवातीन के हुकूक पर मुक़र्रिर ने रोशनी डाली। खवातीन को खुद रोजगार और रोजगार अहल बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर मुतअल्लिक़ीन के रोल पर भी तबादला ख्याल हुआ। तालिबात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तुरकपुरा रफ़ियाबाद में यौम खवातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। फौज ने इसका एहतमाम किया था। काफ़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में खवातीन के लिए काम करने पर फौज की सताइश की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में संगीत नाटक अकादमी के केंद्र की जानिब से दिल्ली खतक महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 मार्च से 16 मार्च तक गुरु सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज और गुरु मन्नालाल शुक्ला के 100 साल मनाए जा रहे हैं। इस महोत्सव में कई नामो शख्सियात और फनकार शिरकत कर रहे हैं। मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल ने भी खूब समा बांधा। सेक्रेटरी सैयद सरमद हाफिज का कहना है कि कश्मीर का शराफाक ट्यूलिप गार्डन 20 मार्च को सयाहों के लिए खोला जाएगा। सेक्रेटरी सियाहत का कहना है कि महकमे ने सयाहों को तफरीह फराहम करने के लिए खुसूसी फेस्टिवल का मंसूबा बनाया है। सीजन का आगाज बादाम के दिलकश फूलों से होगा और बाद में 15 लाख ट्यूलिप्स सयाहों का इस्तकबाल करेंगे। लेह में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस दौरान बच्चों में काफ़ी खुशी देखी गई। स्कूल दोबारा खुलने पर असातिज़ा ने भी मुसर्रत का इजहार किया है। असातिज़ा ने तलबा का शानदार इस्तकबाल किया। इन्हें फूल और चॉकलेट दिए गए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए तलबा और असातिज़ा ने स्कूल खुलने पर इजहार मुसर्रत किया। CRPF 180 बटालियन ने बटालियन हेडक्वार्टर त्राल में एक तकरीब के दौरान मददगार हेल्पलाइन के तहत कई अफराद में अद्वियात और दीगर अशिया तकसीम की। दूध, कलन, लरगाम और लरू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को CRPF ने इमदाद फराहम की है। लोगों ने CRPF की इस पहल की सताइश की। CRPF की जानिब से ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। 183 बटालियन की जानिब से पुलवामा के 2 घरानों की मदद की गई है। CRPF की जानिब से दोनों कौमों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दरकार चीज़ों के अलावा सिलाई मशीनें फराहम की गई हैं। CRPF की जानिब से पुलवामा के बनोरा इलाके में तलबा के लिए करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 183 बटालियन ने बनोरा के एक तालीमी इदारे में तलबा के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया। कमांडिंग ऑफिसर दीपक डोंडियाल के अलावा माहिरीन तालीम ने तलबा को जानकारी फराहम की। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में PDP जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान का चुनाव वैली इंचार्ज बनने के बाद वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाली तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर और ओहदेदारान ने शिरकत की और इम्तियाज अहमद शान को जनरल सेक्रेटरी ओहदे के साथ साथ नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दी। अपनी पार्टी ने जम्मू में अपना दूसरा यौम तासीस मनाया। जम्मू में भी पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा, जुल्फ़िकार चौधरी, विजय बकाया ने भी शिरकत की। मीर ने इन सभी दावों को खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी BJP की बी टीम है। टाउन हॉल कंजर में अपनी पार्टी ने यौम तासीस मनाया। तकरीब पर मुख्तलिफ सियासी लीडर मौजूद रहे। अपनी पार्टी के वर्करों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। लीडरान ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर काम करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार ने कुछ बेईमान अनासर की तरफ से यात्रियों को अपनी वेबसाइट्स, ट्रैवल पोर्टल्स और ट्रैवल एजेंसियों वगैरह का इस्तेमाल करने का तरीका इख्तियार करते हुए जाली हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग से मुतालिक शिकायत का संजीदगी से नोटिस लिया है। त्राल में बिजली की कटौती दूर करने की गरज से महकमा बिजली ने अवंतीपुरा से त्राल तक एक नई 33 kV
मिशन लाइन बिछाई है। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। रैना ने बताया कि इस नई लाइन की मदद से इलाके में बिजली कटौती निहायत ही कम होगी और ये लोगों की देरीना मांग थी। महकमे उमूर सार्फिन ने त्राल में मार्केट चेकिंग अमल में लाई। इस मौके पर एक दुकान को गैर मयारी अशिया फरोख्त करने पर सील किया गया। कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। सांबा में लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने सांबा रेलवे स्टेशन पर सभी आने जाने वाली ट्रेनों का स्टॉप बनाने की मांग की। कोरोना की वजह से सांबा स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगाई गई थी। लोगों ने कहा कि अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, इसलिए सांबा रेलवे स्टेशन पर भी तमाम ट्रेनें रुकनी चाहिए। पुंछ में एलओसी के करीब बग्याल धारा गांव में फौज ने ख्वातीन के लिए टेलरिंग कोर्स शुरू किया। फौजी अफसर MP सिंह और सरपंच मोहम्मद अकबर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर ख्वातीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया। R&B डिपार्टमेंट भद्रवा ने भद्रवा चंपा रोड पर बर्फ साफ करने के काम को तेज कर दिया है। पिछले 2 बरसों से कोविड की वजह से सियासी सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं। मकामी लोग और सयाह से जुड़े अफराद चाहते हैं कि ये रोड जल्दी खोल दी जाए ताकि सयाह इस रोड पर वाक़ा मशहूर सयाहती मकाम पदीधर की सैर कर सके। मानशामा तराल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा और अमले को सख्त मुश्किलात दरपेश। वालिदैन और बच्चों का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं। 200 के करीब बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। लोगों ने नई इमारत तामीर करने की मांग की है। रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियां बंद हो सकती हैं। अमेरिकी वजीर तजारत चीना रेमंडो ने बनाया है बयान। उन्होंने कहा है कि रूस और बेलारूस पर आयत पाबंदियों की तामील न करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ किए जा सकते हैं सख्त इक़दाम। बरतानिया के वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शीप्स ने कहा है कि अब से किसी भी रूसी तैयारी को बरतानिया के फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होना जुर्म तस्वुर किया जाएगा और अब HMG इन तैयारों को रोक सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में ये बात कही है। अमेरिका ने यूक्रेन में जारी बहरान के पेश नज़र यूक्रेन को $10 अरब इमदाद देने का वादा किया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी कानून साजों के साथ फोन पर बातचीत के बाद ये बात सामने आई है। मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई आलमी ब्रांड्स ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के रद्देअमल में रूस में अपना कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 9 बांग्लादेशी शहरियों का यूक्रेन से इनखला। हिंदुस्तान ने नेपाल और ट्यूनिस के तलबा के इनखला में भी मदद की। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने जंग ज़दा यूक्रेन से अपने मुल्क के 9 शहरों को निकालने पर अपने हिंदुस्तानी हममंसब का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन गंगा के तहत पाकिस्तान, नेपाल और ट्यूनिस समेत कई दीगर ममालिक के फंसे हुए शहरियों और तलबा को बचाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के सरबराह मिशेल बेशलेट चीन के सिंकियांग सूबे का दौरा करेंगी। उन्होंने एक वीडियो खिताब में चीनी हुकूमत के साथ सफरी मुआहदे पर दस्तखत होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये दौरा मई में मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा फैसला, अमेरिका रूस से तेल और गैस नहीं लेगा। बाइडेन ने कहा इस फैसले से रूस को पहुंचेगा इक्तिसादी खसारा। अमेरिका ने रूस पर मजीद सख्त की इक्तिसादी पाबंदियां। रूस से तेल दरामदात पर लगाई पाबंदी, गैस और ईंधन पर भी पाबंदी। बाइडेन का बयान, फैसले की अमेरिका को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा यूक्रेन के पनाह गज़ीनों की मदद करेंगे। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने ख़वातीन के लिए माहवारी के दौरान काम आने वाली चीज़ों को मुफ्त फराहमी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। इससे 2 रोज़ कबल कांग्रेस की जानिब से इनके वीटो को ख़त्म करने पर वोट दिया जाना था। अमेरिका ने नाटो के इत्तेहादी पोलैंड की तरफ से अपने रूसी MiG-29 लड़ाका तैयारों को जर्मनी में अमेरिकी अड्डे पर मुंतकिल करने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वीडियो समिट में यूक्रेनी तनाज़े के फरीक़ैन से इंतहाई बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने के लिए कहा है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मशरक़ी डोंबास खित्ते और रूस के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया के इलाके की हैसियत से मुतालिक बातचीत पर आमादगी जाहिर की है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देने बरतानिया की पार्लियामेंट से दरख्वास्त की है। उन्होंने बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब की और ये बात कही। यूक्रेन बहरान के 2 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले ही अब तक 20 लाख अफराद मुल्क से इस्तिला कर चुके हैं। शहर में कई रोज से पानी, फोन सर्विसेज व दीगर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। आवाम को बुनियादी जरूरियात के लिए काफी मुश्किलात का सामना है। यूक्रेन में फंसे हुए बकिया 23 हिंदुस्तानी मलाहों को कामयाबी के साथ बचा लिया गया और इन्हें बुखारेस्ट के रास्ते वापस लाया जा रहा है। सफारत खाने ने ट्वीट के जरिए बात कही है। तमाम मल्लाह 24 फरवरी को यूक्रेन में शुरू होने वाली फौजी कार्रवाई के बाद अपने जहाज में फंस गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर थाईलैंड की तिजारती मंडी पर पड़ा है। थाईलैंड में मौजूद रूस के कार्रवाई लोगों ने तिजारत मुतासर होने की शिकायत की है। रूस पर पाबंदी के बाद इसका काफी असर देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिक़ी इलाके तूफानी बारिशों की वजह से वसी तर इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शहर सिडनी से बड़ी तादाद में शहरी दीगर इलाकों में पनाह लेने पहुंच रहे हैं। बारिशों और सैलाब के नतीजे में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को हिंदुस्तान की मदद से रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान की आसमा शफीक ने एक वीडियो पैगाम में हिंदुस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ के हिफाजती दस्ते में शामिल एहलकार विंडसर बैरेक्स रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को रवाना हुआ। बैरेक्स अपने वालिदैन के नाम पर्ची छोड़कर यूक्रेन चला गया। बैरेक्स को रोकने की कोशिश की गई, ताहम उसने इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया में सदारती इंतखाबात जारी हैं। लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी उम्मीदवारों के बीच सख्त मुकाबला है। मई में होगा सदर का इंतखाब। अफगान ख्वातीन को शरीयत के तहत हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर ज़बीहुल्लाह ने ट्विटर पैगाम के जरिए बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ख्वातीन के हुकूक का न सिर्फ दिफा करती है बल्कि उनकी मुहाफ़िज़ भी है। पाकिस्तान के इलाके सिंध में सोने की फ़ी तोला कीमत 700 रुपये इजाफे के साथ 1,30,000 रुपये 700 हो गई है। कीमत में इजाफे को लेकर ग्राहकों ने तशवीश का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का हिंदुस्तानी मईशत पर असर ज़रूर पड़ेगा। यूक्रेन का बहरान खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहा है और मरकज़ी हुकूमत मुतवाज़ी ज़राए की तलाश में है। शिवराज हुकूमत का खुला बजट का पिटारा, कोई नया टैक्स नहीं, खुद इन्हिसार MP की एक झलक, आइंदा इंतखाबात का भी तासुर। बजट में गाय, गांव और किसानों से मोहब्बत दिखाई गई। गाय के फरोग के लिए नई स्कीम शुरू की जाएगी। चीफ मिनिस्टर फिशरीज स्कीम का भी ऐलान किया जाएगा। घर घर वेटरनरी की सहूलत भी मैसर होगी। मध्य प्रदेश हुकूमत के बजट में तालीम, सेहत और रोजगार पर तवज्जो। 13,000 असातिज़ा की तकर्री की जाएगी। MBBS और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी। 11 नए सनती इलाके तैयार किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में चार्जिंग स्टेशन। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पहली बार बच्चों का बजट पेश किया। 2,89,237 करोड़ की फराहमी। बिहार असेंबली में रोजगार के मामले पर हंगामा, अपोजिशन ने हुकूमत को घेरा। ऐवान में जबरदस्त हंगामा। रोजगार के मामले पर अपोजिशन ने बिहार असेंबली के बाहर भी हंगामा किया। कांग्रेस MLAs ने हुकूमत पर वादा फरामोशी का इल्जाम लगाते हुए मुजाहरा किया। अपोजिशन ने हुकूमत से अपने वादे पूरे करने का मुतालबा किया। शराबबंदी कानून में तरमीम को नीतीश काबीना की मंजूरी। अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर देना पड़ेगा जुर्माना। शराब के कारोबार करने वालों की जायदाद जब्त होगी।
भागलपुर धमाके में जल्द होगा बड़ा इंकशाफ, मुलजिम मोहम्मद आजाद रिमांड पर, मुश्तबा नवीन मंडल से SIT का सवाल जवाब, बैंक खातों पर भी नजर। पांच रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज कल आएंगे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में BJP की हुकूमत बनेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है मौका। सीवान में मुश्तबा हालात में 3 अफराद की मौत, 2 लाशों को लवाहिकीन ने सुपुर्द खाक किया। तरवंदा के ढेबरी गांव का वाकया। गोपालगंज में बड़ा धमाका, क्रैकर बनाते वक्त धमाका, एक जाबहक मुतअद्दिद जख्मी, थाना फुलवारिया के इलाके में वाक़े। भोपाल के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामानी एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब में शामिल होंगे, CM शिवराज भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल आज शाम देहरादून जाएंगे। कल आने वाले उत्तराखंड इंतखाबी नतायज पर गहरी नजर रखेंगे। नतायज के बाद हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। रायपुर, जशपुर समेत 12 मकामात पर IT के छापे, ताजिर विनोद और मुकेश जैन पर छापे, 50 से ज्यादा इनकम टैक्स अफसरान ने की छापेमारी। कटनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑपरेटर प्रलोक आयुक्त का छापा, 1 करोड़ से ज्यादा की जायदाद का मालिक निकला ऑपरेटर, तहकीकात जारी। कोटा के नयापुरा पुल पर एक और बड़ा हादसा, सीमेंट से भरा ट्रेलर पुल के नीचे जा गिरा, ड्राइवर की मौत। सुजानगढ़ चूरू में 2 नाबालिग तालिब इल्मों की जालिमाना पिटाई, 5 असातिज़ा पर इल्जाम, पुलिस ने मुतासरीन की कराई तिब्बी जांच। राजसमंद में इंसानी शर्मसार टॉयलेट में 2 नौज़ायदा बच्चे मिले, जिन्हें RK अस्पताल में दाखिल कराया गया है, दोनों की हालत बेहतर। झुंझुनू के चिड़वा थाना इलाके के सुल्ताना टाउन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल, एक खातून मनचले को पकड़कर दरमियानी बाजार से पुलिस चौकी ले जाती हुई, वीडियो 8 मार्च यानी यौम ख्वातीन का बताया जा रहा है। अलवर के बहरौड में मोबाइल को लेकर 2 फरीकों में लड़ाई, इस दौरान बदमाश मारपीट के बाद फायरिंग करके मौके से फरार, पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 27 मार्च से हिंदुस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाजें भरेंगी उड़ान, कोविड के केसेस में कमी की वजह से लिया गया फैसला, 2 साल बाद बैनुल-अक़वामी परवाजों को किया गया बहाल। कल 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। CCTV के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम में रखी गई EVM के लिए किए गए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल ने एग्जिट पोल्स के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पंजाबी एग्जिट पोल्स पर यकीन नहीं रखता और ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने का मामला, देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव किया असेंबली स्पीकर के हवाले, दिलीप वलसे पाटिल अपोजिशन के इल्जाम का असेंबली में देंगे जवाब। बीजेपी लीडरों ने मुबैना तौर पर फंसाने के मामले आज महाराष्ट्र असेंबली की दहलीज पर एहतजाज किया, खुसूसी सरकारी वकील और नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी की, अपोजिशन लीडरों के झूठे मुकदमात में फंसाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने 80,039 खाली असामियों पर रास्त तकर्रुरात का किया ऐलान, 11,123 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। रियासती असेंबली में वज़ीर आला KCR का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने खाली असामियों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में रियायत का ऐलान किया है। BC, SC और ST उम्मीदवारों की हद उम्र 39 साल कर दी गई है, जबकि जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 साल कर दी गई। कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक आज मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ पानी, फंड्स और मुलाजमत के हक़ के लिए शुरू की गई थी। वज़ीर आला ने मुलाजमतों का ऐलान करके तहरीक को मुकम्मल किया है। अनिल देशमुख को मुंबई खुसूसी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। जज ने कहा कि आज जमानत पर फैसला नहीं हो सकता क्योंकि फैसला अभी तहरीरी तौर पर मुकम्मल नहीं लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली के बहेड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे के ट्रक से मिले बैलेट पेपर्स के 3 बक्से, समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने किया हंगामा, डीएम ने जांच की कराई है यकीन दहानी।
उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का हो रहा है 24 मार्च से आगाज। 12 अप्रैल तक जारी रहेंगे इम्तहानात। 51 लाख तलबा से जायद तलबा होंगे इम्तहानात में शरीक। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से की ईवीएम के चोरी की शिकायत। वीडियो के वायरल होने पर वाराणसी के डीएम ने दिया बयान। कहा ईवीएम को भेजा जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। बीजेपी के लीडरों ने ईवीएम की चोरी के मामले में अखिलेश यादव के इल्जाम की तरदीद की। कहा कि शिकस्त के आसार को लेकर अखिलेश यादव बौखलाहट का शिकार हुए हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईवीएम से मुतालिक अखिलेश यादव के इल्जामात को नताइज से कब्ल डर से ताबीर किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अखिलेश को हारने का है खौफ। आजमगढ़ में पोलिंग बूथ्स पर वेब कैम लगाने वाली एक कंपनी की खातून एहलकार की पुरस्कार मौत। खातून एहलकार की लाश एक होटल के कमरे से मिली। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को करार दिया बड़ी साजिश। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की सेहत गैर मुस्तहकम। क्रिटेनियन में हो रहा इजाफा। ड्रीम्स अस्पताल में किया गया शरीक। इलाज के दौरान इन्हें पड़ सकती है डायलिसिस की जरूरत।